हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो गाइस आज मैं आपको तालपूस बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक सर्किल बनाएंगे। तो ऐसे इस वाले धागे को बाहर निकाल लेंगे। ये निकाल लिया। अब इस वाले धागे से इसमें नॉट लगा देंगे। नॉट लग गई, देखिए एक बार और नॉट लगा देंगे। अब ये लूज नहीं होगा, हमारा टाइट हो गया, क्योंकि 2 बार लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 1 बार लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 चेन बनाऊंगी। एक, अब देखिए गाइस, एक ये हमने जो नॉट लगाई थी उसे भी काउंट करेंगे और एक चेन ले ली तो 2 हो गई, एक और लगा देंगे 3 हो गई। अब धागा लपेटेंगे और डबल कुर्सियाँ करेंगे। डबल कुर्सियाँ हम इसके अंदर करेंगे जो हमने ये होल बना रखा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर थम रख लेंगे जिससे ये खिंचे नहीं। इस तरीके से लेंगे और 3 3 का 2 कर देंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से डबल कुर्सियाँ बनती है गाइस। अब एक बार और इस तरीके से डाला, 3 का 2 और 2 का 1, इस तरीके से डबल कुर्सियाँ बनती है। अब मैं फास्ट करके दिखाती हूँ गाइस। तो देखिए मुझे इसमें 14 करने हैं, 14 डबल कुर्सियाँ करूँगी। और देखो ये होल हमें अगर छोटा करना होता है तो हम इसको खींच देते हैं छोटे वाले धागे को, तो ये होल हमारा छोटा हो जाएगा। इस वाली गांठ पे रख के जो 3 की चेन है उसके ऊपर थम रख लो और इसे खींच दो, आराम से खिंच जाता है गाइस। अब देखिए मैं इसमें डबल कुर्सियाँ बनाऊँगी 14। तो देखिए 1 2 3 4, 4 हो गई। अब मुझे 10 और डबल कुर्सियाँ करनी है इसी होल के अंदर, तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमारी 14 हो गई। अब देखो इसे हम छोटा कैसे करेंगे। तो यहाँ जो 3 की चेन बनाई थी उस पर हम थम रख लेंगे और इस तरीके से छोटे वाले धागे को हम टाइट से खींच देंगे। ये खींच दिया तो देखो हमारा ये होल छोटा होता आ रहा है। इसी तरीके से इतना टाइट कर देंगे कि ये इसमें बीच वाला जो होल नहीं दिखे, तो हम इसे अच्छे से खींच देंगे। अब देखिए जो हमने 3 की चेन बनाई थी, या तो आप 3 की चेन बनाई उसमें स्लिप स्टिच कर दीजिए, और नहीं तो उसी के पास जो ये डबल कुर्सियाँ होती है 3 की चेन के पास, उसमें अगर स्लिप स्टिच करना चाहो तो उसमें भी कर दीजिए, होल नहीं दिखेगा। तो मैं जो डबल कुर्सियाँ उसी के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए 2 ले लिया, अब इसी को इसी में से निकाल दूँगी। अब देखिए 1 2 3, 3 चेन हो गई, क्योंकि ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है और 3 चेन ले ली। अब देखिए जो हमने जहाँ स्लिप स्टिच करा था उसी वाली चेन में हम दोबारा से डबल कुर्सियाँ कर देंगे धागा लपेट के। सॉरी गाइस मैंने धागा नहीं लिया था। अब देखिए इस तरीके से 3 3 का 2 और 2 का 1, इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर दोबारा से धागा लपेट लिया और नेक्स्ट चेन में डालेंगे एक बार, सॉरी गाइस इसमें 2 बार निकालेंगे। देखिए एक तो 3 की चेन हो गई और एक ये सिंगल डबल कुर्सियाँ, तो ये हम 2 काउंट करेंगे गाइस। तो 2 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चेन में एक बार डालेंगे इस तरीके से ये, और इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल कुर्सियाँ करेंगे। तो देखिए एक चेन में 2 2 बार कर दिया। हमारे इसमें पहले राउंड में मैजिक सर्किल में हमने 14 करे थे, 14 डबल कुर्सियाँ करी थी। अब 14 का हमें डबल करना है, क्योंकि हर चेन में हमें 2 2 बार, हर चेन में 2 2 बार डबल कुर्सियाँ करना है इस तरीके से। तो देखिए ये 1 हो गया। अब इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी तो ये हमारे 2 हो गए। इसी तरीके से हर राउंड में हर चेन में मुझे 2 2 बार डबल कुर्सियाँ करते हुए जाना है। तो मुझे 14 का डबल 28 करना है। तो चलिए गाइस मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस अब ये हमारा दूसरा राउंड है और दूसरे राउंड में हमने हर चेन में 2 2 बार डबल कुर्सियाँ करा। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये 3 की जो चेन थी तो हम डबल कुर्सियाँ की ऊपर वाली चेन में लेंगे, 3 की चेन को छोड़ के इसमें 2 कर दिया और 2 का ऐसे लॉक कर दिया। तो ये हमारा इस तरीके से राउंड आया है। अब 3 की चेन लेंगे इस तरीके से, 3 की चेन ले ली। अब इसी के जो पास वाली चेन है उसी वाली में मैंने इस तरीके से डबल कुर्सियाँ कर दी। एक बार और इसी चेन में करूँगी डबल कुर्सियाँ। तो देखिए अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर एक बार करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करूँगी। अब ये तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3, तीसरे राउंड में हमने पहले राउंड में तो 14 डबल कुर्सियाँ करी थी एक मैजिक सर्किल में। उसके दूसरे राउंड में एक एक चेन में 2 2 बार डबल कुर्सियाँ करा। अब तीसरे राउंड में हमने एक चेन में 2 बार डबल कुर्सियाँ और एक चेन में 1 बार डबल कुर्सियाँ, फिर एक चेन में 2 बार, फिर 1 2 1 2 1 करके हमने तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब जो ये 3 की चेन थी तो हम
3 की चेन के पास जो डबल क्रोशिया बनी हुई है उसी की ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ऐसे लिया, फिर इसको इसी तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। फिर दोबारा से हम इसी तरीके से 3 चेन लेंगे और जो 3 की चेन है उसी के पास वाली जो चेन है उसी में डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस। इस तरीके से एक 3 की चेन और एक ये डबल क्रोशिया 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट वाले में हम एक बार करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में एक बार करेंगे। इस तरीके से 2 बार हमने एक एक बार कर दिया। फिर इससे नेक्स्ट है उसमें हम 2 और फिर 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करा है। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये मैंने ये थालपोस इस तरीके से इसमें राउंड बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड बनाए हैं। और गाइस ये बेस भी मैंने बनाना बताया है बट पूरा नहीं बताया है। अगर आपको डाउट हो तो मैंने एक वीडियो शेप इसी की केवल बेस की ही बना के डाली है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो और मैं उसकी लिंक दे दूँगी। और इसका मैंने 5 राउंड बताए हैं। तो देखिए इसमें मैंने पहले 14 डबल क्रोशिया करी हैं मैजिक सर्किल में। उसके बाद एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करा है दूसरे राउंड में। उसके बाद फिर 2 1 करके करा है। फिर चौथे राउंड में मैंने 2 1 1 इस तरीके से राउंड कंप्लीट किया है। फिर 5वें में मैंने 2 1 1 1 3 बार एक एक किया है और एक चेन में 2 किए हैं। इस तरीके से एक एक हर राउंड पर एक एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया मैंने बढ़ाती हुई आई हूँ। हर चेन में एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया तो लेना ही लेना है। उसके बाद में जो एक एक बनाते हैं उसका एक एक राउंड, हर राउंड पर एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए आना है। इस तरीके से ये बेस मैंने कंप्लीट किया है। गैस मैं आपको इस थालपोस पे हम डिज़ाइन कैसी बनाएंगे वो डिज़ाइन बताऊंगी आपको। तो देखिए सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। इस तरीके से लिया, उसे बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी नॉट बन गई गैस। नॉट हम इतनी बड़ी बनाएंगे कि हमारी कुर्सियाँ उसमें घूम सके। तो देखिए ये बड़ी है, आराम से इसमें घूम रही है कुर्सियाँ हमारी। तो देखिए अब मैं 4 चेन बनाऊंगी। तो 1 2 3 और 4 चेन हो गई और 2 बार धागा लपेट लिया इस पर। अब जो हमारी फर्स्ट चेन है उसी में हम ट्रिपल कुर्सियाँ बना देंगे डाल के। तो देखिए 2 एक बार निकाला, 2 एक बार निकाला और उन दोनों को एक साथ निकाला। तो देखिए गाइस अब इसको हम इस वाले फंदे को थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि हमें लीफ बनानी है। तो ये हमारा बड़ा हो गया। अब देखिए एक, अब जो ये होल बनाया ना बीच में, इसके अंदर से हमें लीफ बनानी है। तो एक हो गया, 2 1 और 2 इस पर हाथ रख लेंगे गाइस, थंब रखते जाएंगे नहीं तो निकल जाता है ये। 3 4 5 6 7 8 फंदे कर दिए गैस। अब हम देखिए ये हमने धागा लपेट लिया कुर्सिया में। इस तरीके से पकड़ेंगे और 2 के पेयर निकालते हुए जाएंगे। तो एक बार बंद कर दिया हमने, दोबारा से लेंगे, फिर 2 बार बंद कर दिया, 2 के पेयर से बंद करेंगे। 3 4 5 6 एक बार और लेंगे, 7। अब इसको एक साथ निकाल देंगे। ये हो गए हमारे 8। इस तरीके से लीफ बन के आई है। अब इसको हम टर्न कर लेंगे गाइस। अब इसको इस तरीके से धागा लपेटेंगे और फिर जैसे हमने इधर डाला था उसी तरीके से इधर भी बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए हमारे 8 हो गए गैस। अब इसको भी हम 2 के पेयर में निकालेंगे। एक थंब रख लेंगे तो अच्छे से निकल जाते हैं। 2 3 4 5 6 7 ये हो गए हमारे 8। देखिए गैस
पूरा इधर से निकाल दिया, पूरा इधर से, दोनों तरफ का एक एक बचा है। तो अब इसको हम निकाल देंगे 9 में। हमारी लीव एक जैसी बन के आई है गाइस। अब देखिए इसे हम टर्न कर लेंगे, इस वाले धागे को यहीं छोड़ देते हैं। अब दूसरा धागा लगाएंगे गाइस। तो चलिए मैं दूसरा धागा लगाती हूँ। अब मैं इसमें ग्रीन कलर लगाऊंगी गाइस। तो देखिए ग्रीन कलर इस तरीके से हमने लगा लिया, और ये येलो कलर के धागे को हम खींच देंगे, दूसरे धागे को खींच के इसको लगा देंगे, धागा लपेटेंगे। पहले इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, फिर धागा लपेटेंगे और इस तरीके से थम रख लेंगे कि ये खिंचे नहीं। अब देखिए जो हमने ये निकाले थे ना, हमारे ये वाले लूप आ जाते हैं ये, तो इसी के अंदर हमें ये निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे, ये थोड़ा सा अंदर पहुँच गया इसलिए ऊपर लेना पड़ेगा। तो एक गिनने की ज़रूरत नहीं है गाइस, जितने ये बने हुए हैं उतने ही ये आएंगे, क्योंकि हमें इसी के अंदर से निकालना है। इस तरीके से धागा लपेटते आएंगे और इसके अंदर से डालते हुए आएंगे गाइस। दिखाई दे रहा होगा आपके किसके अंदर से डाल रही हूँ मैं। देखो अब दिखा देती हूँ, ये वाले जो लुक है ना, इसके यहाँ से डालते हुए मैं इस तरीके से निकालती हुई आ रही हूँ। जैसे नीचे निकाला था वैसे नीचे हमने कुर्सिया हुक में से निकाला था, डबल कुर्सिया में से। अब इसमें हम निकली हुई डबल कुर्सिया की जो चेन होती है उसमें से हम निकाल रहे हैं। तो अभी दिखाऊंगी आपको कैसे निकालना है, इस तरीके से। सॉरी गाइस, छूट गया हाथ में से, दोबारा से निकालती हूँ इस तरीके से। देखिए हमारी ये इस तरीके से आ गया। अब इसको दो दो के पेयर में हम निकालेंगे, जैसे नीचे निकाला था लीव में, उसी तरीके से इसे निकालेंगे गाइस। देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, बहुत धीरे धीरे दिखा रही हूँ आपको, बहुत इजी है। अगर आप बनाना चाहोगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी। देखिए जो लास्ट में हमारे 3-4 रह जाते हैं उन्हें एक साथ ही निकालना है। ये मत सोचना कि आगे पीछे हो जाएगा। ये मैंने एक साथ निकाल दिए गाइस, तो आपको भी एक साथ निकालना है। अब इस तरीके से इसे टर्न कर लेंगे, इसे पीछे से लेके ऐसे इस तरीके से। देखिए ये भी हमने इसी तरीके से उठा लिया। अब जैसे हमने ये निकाला था नीचे वाला, वैसे ही निकालना है दो दो के पेयर में। गाइस अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, जिससे कि आपकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों को एक साथ निकाल दीजिए। तो देखिए इस तरीके से आया ये हमारा। अब इसे हमने टर्न कर लिया। अब इसी से हम 1 2 3 और ये हो गई हमारी 4 चेन ले ली गाइस। अब इसे धागे को छोड़ देंगे और ये वाला धागा साथ में ले लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से डालेंगे इस क्रोशिया को और इस वाले धागे को ले लेंगे। 1 2 3 4। तो देखिए ये दोनों हम साथ में रखेंगे। अब देखिए एक बार और हम 3 बार धागा लपेटेंगे इस पर, 1 बार 2 बार 3 बार धागा लपेटा और इसी वाले होल में डाल के दो दो के पेयर में निकालेंगे। 1 2 3, ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बना दी। अब इस वाले धागे को छोड़ देंगे, दूसरा धागा ले लेंगे। अब देखिए 1 2 3 वाले ये लपेटा और इसी के अंदर डाला, फिर दो दो की पेयर में इसको भी निकालेंगे हम इस तरीके से। हो गया। अब इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया है।
अब इससे आगे देखिए, अब देखिए इस वाली लीव में हम देखते हैं कि देखिए हमने ये वाला बनाना है, तो जो लीव बनी हुई होती है उसी धागे से हमें ये हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो हमारी लीव येलो कलर से बनी हुई है गाइस। देखिए इस वाले कलर से हमें करना है यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और करेंगे 8 बार हमने सिंगल डबल क्रोशिया से कर दिया ये। अब देखिए इस क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और यहाँ से हम एक बार ले लेते हैं पीछे से, इस तरीके से ले लिया। अब आगे ले लेंगे हम इस तरीके से। अब यहाँ पर ग्रीन वाले पर इस तरीके से ही फिर ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे जैसे उधर करा हमने। 2 8 बार ही करना है। 3 4 5 6 7, अब एक बार हो गया 8। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था इसी चेन में हम सेल्फ स्टिच कर देंगे। तो ये लिया, ये हमारा, तो देखिए गाइस ये हमारा इतना बन गया। अब हम आगे का बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 चेन हो गई। अब 2 बार और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम। 3 बार धागा लपेट के। तो देखो 2 के पेयर में निकालेंगे। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला। अब इसको इस तरीके से कर लें। ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस हम इसको बड़ा कर लेंगे। अब पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए हमारे 8 हो गए गाइस। अब देखिए 2 की पेयर में हम निकालेंगे। जैसे ये वाली लीफ बनाई थी फिर सेम ऐसे ही बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 8। ये लीफ बन गई हमारी गैस। 8 हो गए। अब इसे टर्न करेंगे। और फिर दोबारा से धागा लपेटेंगे इस तरीके से और फिर ऐसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। हो गए 7। अब देखिए ये दोनों तरफ से अब इनको एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी लीफ बन के आएगी गैस। देखिए अब हम ये वाला धागा लगाएंगे।
तरीके से हमने चेन ले ली, इसे टाइट कर देंगे। अब ऐसे करेंगे, इसको धागा लपेटेंगे और हर चेन में से ऐसे ही निकालते हुए आएंगे। एक काउंट नहीं करना है, इसमें तो बना हुआ है बेस, उसी तरीके से हमें बनाना है गाइस। इस तरीके से ये जो दिख रहे होंगे आपको, जो हम निकालते जाते हैं उसकी जो बनती है, ये देखिए ये वाला, उसी में से हमें निकालना है। इस तरीके से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये निकाल दिया हमने 8। अब इधर टर्न करेंगे और इधर से भी ऐसे ही, अब इसको भी हम 2-2 के पेयर में निकालेंगे इस तरीके से। ऐसे ये निकल गया। अब दोनों तरफ का ये छोड़ दिया। अब इस धागे को लेंगे इसे, तो देखिए गैस, देखो एक लीव हमारी ये हो गई, इसके बाद ये और इसके बाद ये और इसके बाद ये। अब फिर दोबारा से ये वाली लीव का नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं राउंड कंप्लीट करते हुए जाऊंगी गैस, देखिए। और फिर देखिए, अब इसके ऊपर हमें जो फूल बनाना है वो आपको बताती हूँ मैं कैसे फूल बनाएंगे। देखिए गैस, ये हमारी इस तरीके की डिजाइन बन के तैयार हुई है। अब मैं इसके ऊपर फ्लावर लगाऊंगी। तो फ्लावर कैसे लगाते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले हम ये जो लीव होती है इसको हम छोड़ देंगे। इससे नेक्स्ट जो ये सर्किल वाला बन रहा है इसमें हम बनाएंगे। तो इसमें से ये 2 बीच में डबल क्रोशिया हैं, इसके ऊपर ले लेंगे हम दूसरा धागा। पहले हम इसको चेन को कंप्लीट कर लेंगे, डिजाइन को, उसके बाद हम इसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे। तो ये धागा हम साथ में ले लेंगे, पहले से नोट लगा के जॉइंट कर दिया। अब देखिए हम पफ बनाएंगे। तो पफ के लिए हमने ये लंबा धागा कर लिया है। अब इसी के ऊपर इसी वाली डबल क्रोशिया में एक में हम इसमें 8 बार पफ बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी गैस, हो गई ये 8 है ना। अब 8 को हम एक साथ निकाल देंगे, इस तरीके से एक साथ निकाल के एक चेन ले ली इस तरीके। अब जो चेन ले ली इसी के अंदर, ऊपर वाले के अंदर हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक, देखिए गाइस, पहले हम चेन लेने के बाद हम इसको जॉइंट कर देंगे, एक चेन ले ली। अब देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, एक चेन वो भी काउंट करेंगे, 2 हो गए, 3 4 5 6 और ये हो गई हमारी 7। हमने पफ बनाया था, इसमें भी हमने ये धागे, जो पफ के धागे लिए हैं वो भी 8 लिए हैं। तो अब हम इसको भी 8, ऊपर भी सिंगल डबल क्रोशिया एक पहले हमने जॉइंट कर दी, वो भी काउंट कर ली, और 7 हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाई है। अब 8वीं में हम फिर सिल्क स्टिच कर देंगे, क्योंकि उधर हमने जॉइंट किया था तो इधर भी हम जॉइंट कर देंगे। ये एक पफ हो गया। अब इसी वाली डबल क्रोशिया में फिर एक और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 हो गए गाइस। अब इसको एक साथ निकाल देंगे जैसे ये वाला बनाया था सेम इस तरीके से। अब इसको हमने एक जो लॉक कर दिया। अब 7 सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे तो एक और एक की लॉक करा था 2 3 4 5 6 7 8 8वीं चेन हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये 7 हो गई 7। अब 8वीं चेन पे हम स्लिप स्टिच करें। इस तरीके से बन गया। अभी एक और इसी डबल क्रोशिया में बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया में हमें 3 बनाने हैं गाइस। तो धागा लपेटेंगे फिर दोबारा से और 8 बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 8 को एक साथ निकाल देंगे। सेम ऐसे ही बनाने हैं जो मैंने ये आगे वाले बनाए हैं। इसमें धागा फंस गया है। अब इसको मैं लॉक कर दूंगी। ये लॉक कर दिया। अब इसमें सिंगल डबल क्रोशिया 7 बनाऊंगी। एक लॉक की हो गई तो 2 हो गई। 3 4 5 6 7। अब स्लिप स्टिच कर दूंगी। 8 भी हो गई। इस तरीके से एक तरफ 3 हो गए। अब ये जो रह गई है डबल क्रोशिया ये वाली, इसमें भी हम 3 बना लेंगे। जैसे ये 3 बनाए वैसे ये 3 तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा फ्लावर है। इससे 3 इधर कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जो ये चेन दिख रही है जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था वहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देते हैं इसको। देखिए और एक चेन लेके हम इसको कट कर दें। तो देखिए गाइस ये इस तरीके से बनके तैयार हुआ है फ्लावर, देख सकते हो। अगर गाइस पसंद आया हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो गाइस। अब यहाँ पर जो आपके मन हो वो कलर आप चूज करके लगा सकते हो गाइस। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ पूरा। मैंने डिज़ाइन आपको बता ही दी है कि कैसे बनाते हैं। ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट की है, आप देख सकते हो गाइस। इस तरीके से ये फ्लावर मैंने अलग से बना के लगाए हैं। वैसे तो ये सिंपल आप देखना चाहो वो भी बहुत प्यारी लगती है बिना फ्लावर के भी। अगर बिना फ्लावर के भी बनाना हो आपको तो वो भी आप बना सकते हो, बट मैंने इसमें फ्लावर लगा दिए हैं। आपको अच्छी लगे तो बता देना। अब देखिए हम इसको कैसे जॉइंट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने अलग बनाया है और ये अलग बनाया है। मैंने ये भी बनाना सिखाया और ये भी बनाना सिखाया कैसे बनाते हैं गाइस। मैं इसको आपको निडल की सहायता से बताऊंगी कि निडल की सहायता से कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए हम इसको नहीं सिलेंगे। अगर आप सिलना चाहो तो सिल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम यहाँ से सिलना चाहें तो हम इसको सिल सकते हैं यहाँ से। जैसे हम स्टार्टिंग से हमारा गिरेगा इधर से उधर तो हम एक बार स्टार्टिंग से सिल देते हैं। इस तरीके से बड़ी निडल ले लीजिए, छोटी ले लो वो भी काम करेगी, बड़ी ले लो वो भी काम करेगी। ये मैंने बड़ी ले रखी है। तो देखिए गाइस इस तरीके से इसको खींच दीजिए। इस तरीके से ये खिंच जाएगा, इसे बाद में काट देना। अब उसके बाद में आपने ये जॉइंट कर लिया। इसके बाद ये जो हमारा फ्लावर आता है इसको हम लास्ट चेन पे लेंगे, यहाँ पर लास्ट पर लेंगे और लास्ट पर लेने के बाद में पीछे से ही हम यहाँ से डालेंगे। दिखाई दे रहा होगा गाइस, देखिए हम यहाँ से डालेंगे इसमें, इस तरीके से डालेंगे इस फ्लावर के बीच में यहाँ से। अब ये इधर निकल आएगा, इधर निकल आएगा और हम इसको इस तरीके से टाइट नहीं करेंगे गाइस, लूज में बनाएंगे।
इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा इस तरीके से डालेंगे, एक फ्लावर, 2 फ्लावर मैं सिल के दिखा दूंगी आपको गाइस। इस तरीके से फिर दोबारा से हम इधर से ही डालेंगे। ऐसे कर लिया। अब देखिए हम इसमें एक गांठ लगा लेंगे जिससे कि ये हमारा इस तरीके से लगे जैसे कि हमने यहाँ पर आप लगाना चाहो गांठ लगा लीजिए, नहीं तो सिंपल सिलना चाहो तो वो भी आप सिल सकते हो। इस तरीके से निकाल लीजिए और गांठ ऐसी लगे कि जैसे बिल्कुल पास में ही लगी हुई है, ऐसा ना हो कि दूर गांठ लग जाए। और नहीं लगाना चाहो तो नहीं, मैं इस तरीके से लगा रही हूँ जैसे कि ऐसा लगे जैसे इसमें हमने मोती लगा रखा है। तो देखिए इस तरीके से गांठ लगा दी, देख सकते हो गाइस। अब इसको ही हम इसमें डाल देंगे और फिर दोबारा से यहीं पर ही हम एक जगह ही सिलते हुए आएंगे। तो देखिए ये इस तरीके का आ गया। और अगर गाइस और भी मोटा करना हो तो आपको और मोटी गांठ लगा दीजिए, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। इस तरीके से एक बार और डाल दीजिए और हम इसके गांठ के ऊपर ही इस तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए मेरा कैसे आ रहा है ये धागा। अब इसके ऊपर से रख के निकाल देंगे, देखिए इस तरीके से। देखो हमारा ये फ्लावर भी अच्छा लगेगा। अब इससे आगे फिर हम इस तरीके से रखेंगे। पहले हम नाप लेते हैं। तो देखिए ये वाला फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने जॉइंट कर दिया, इसको नहीं सिलेंगे। अब ये वाइट कलर का है तो इसमें कॉम्बिनेशन ऐसा मिलाना है कि सारे फ्लावर में ही अच्छा लगे, क्योंकि बार बार धागा क्या तोड़ोगे। अब यहाँ से फिर हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसको खींच दीजिए कि हमारा ये इधर से लूज ना हो। इधर से अब देखिए येलो कलर हमारा वाइट कलर में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो हमने कॉम्बिनेशन ही ऐसा मिलाया है कि सारे फ्लावर्स में ही कंप्लीट लगे, अच्छा लगे इस तरीके से। अब देखिए मैं इसमें गांठ लगा के नहीं दिखा रही हूँ, आपको सिंपल बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से यहाँ से ले लिया, अब यहाँ इसके ऊपर से ले लो इस तरीके से। और गैस अगर आपको छोटी नीडल से भी सिलना हो तो वो भी आप सिल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ी से ही सिलना है। मैं तो इसलिए कर रही हूँ बड़ी से कि ये फ्लावर में ऐसा लगे जैसे बीच में कुछ और लगा रखा है। अगर आपको ये सिंपल सिलना हो तो इसी कलर की धागा लेके छोटी वाली नीडल से भी सिल सकते हो आप, तो वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। देखिए इस तरीके से, इसमें भी रेड येलो अच्छा लग रहा है और इसमें भी इसी तरीके से। मैं इसको भी छोड़ दूंगी, फिर इसको भी जॉइंट करूंगी और इसको भी जॉइंट करूंगी इस तरीके से। और देखिए पीछे से इस तरीके का लगेगा, ज़्यादा टाइट करना नहीं है, हमें लूज करना है गाइस। और इसी तरीके से मैं पूरा राउंड करके अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगेगा। तो देखिए गाइस ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और मैंने ये ऊन से और निडल से सिला है, अगर आप चाहो तो कुर्सिया से भी सिल सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लग रहा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।